नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे हिंदी व्याकरण का आज पार्ट 3 है शब्द विचार, इसका रिवीजन करेंगे बच्चों। तो बुक एक्सरसाइज प्रश्न उत्तर इसमें सभी का रिवीजन आपका होना है। तो इसमें हम शुरू करते हैं बुक एक्सरसाइज से। इसमें पहला प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो जो वैकल्पिक प्रश्न है इनमें सही उत्तर कौन सा है उसको बताना है। पहला प्रश्न है इसमें, एक से अधिक अक्षरों का सार्थक योग कहलाता है। सही उत्तर है शब्द। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर ख, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते कौन से शब्द कहलाते हैं? तो सही उत्तर है रूढ़। अगला है, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं कौन से शब्द कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर है तत्सम। क्या कहलाते हैं ऐसे शब्द? तत्सम कहलाते हैं। प्रश्न नंबर घ, जिन शब्दों के कई अर्थ होते हैं वे कौन से शब्द कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर है अनेकार्थी। अब इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो ये जो शब्द दिए गए हैं इनके तत्सम रूप हमें लिखने हैं। हाथ का है हस्त, घर का गृह, दांत का दंत, आम का आम्र, रात का रात्रि और गांव का ग्राम। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तो ये जो शब्द हैं इनके तद्भव रूप हमें लिखने हैं। कंटक का होगा कांटा, पक्षी का पंक्षी, नृत्य का नाच, क्षेत्र का खेत, अंगुली का उंगली और दिवस का दिन। अब इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों के प्रकार लिखिए कि यह शब्द किस प्रकार के हैं, रूढ़ हैं, यौगिक हैं या योग रूढ़ हैं। पहला इसमें पुस्तकालय, पुस्तकालय यौगिक शब्द है। कलम रूढ़ शब्द है। पंकज योग रूढ़ शब्द है। लंबोदर योग रूढ़ शब्द है। शिवालय यौगिक शब्द है और पुस्तक यौगिक शब्द है। अब इसके बाद आता है, नीचे दिए गए शब्द किस भाषा के हैं, नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 5 है ये जो शब्द हैं वो किस किस भाषा से हमारी हिंदी में आए हैं तो उनके हमें नाम बताने हैं। स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। मालिक अरबी भाषा का शब्द है। कमीज़ पुर्तगाली का शब्द है। नमूना फारसी का है। बहादुर तुर्की भाषा का है और टेलीफोन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों से विकारी तथा अविकारी शब्द छांटकर अलग कीजिए। तो ये जो इसमें पट्टी दी गई है इसमें बहुत सारे शब्द दिए गए जिनमें से विकारी और अविकारी हमें अलग अलग लिखने हैं। तो विकारी शब्द हैं इसमें यह, घोड़ा, गया, काला, लड़का। तो ये विकारी शब्द हैं। और इसके बाद अविकारी हैं तेज, और, किंतु, अभी, हाय। ये हमारे अविकारी शब्द हैं। अब इसके बाद आता है बच्चों प्रश्नोत्तर। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब ये जो प्रश्नोत्तर हैं इनको प्रश्नोत्तरों को भी रिवाइज करना है। पहला प्रश्न है इसमें, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। उत्पत्ति के आधार पर बच्चों शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब इन चारों के अलग अलग हमें उदाहरण भी लिखने हैं। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी बदलाव के हिंदी में आ गए हैं वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे संस्कृत में बोले जाते थे वैसे हिंदी में बोले जाते हैं और वैसे के वैसे हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, प्रकाश आदि। इसके बाद नंबर 2 आता है तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा में थे लेकिन उनका रूप परिवर्तन हो गया और वो हिंदी में आ गए। संस्कृत भाषा के शब्द थे किंतु उनका रूप परिवर्तन हुआ और वे हिंदी में आ गए हैं, हिंदी में ही प्रचलित हो रहे हैं, तो ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं।
जैसे अग्नि तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव होगा आग, अर्थात इसका रूप बदल गया है। आग और सूरज ये तद्भव शब्द हैं। इसके बाद आते हैं देशन शब्द। तो देशन शब्द क्या होते हैं बच्चों? वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण प्रचलन, जो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, कुछ ऐसे स्थान विशेष होते हैं जहाँ पर कुछ शब्द बोले जाते हैं और वे हमारी भाषा में लगातार प्रचलित हो रहे हैं, तो ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे पगड़ी, खटपट आदि। अब इसके बाद आते हैं बच्चों विदेशी शब्द। विदेशी शब्दों को हम आगत शब्द भी कहते हैं, अर्थात दूसरी भाषाओं से आए हुए। ये शब्द विदेशी लोगों से संपर्क में आए हैं। जब हम विदेशी लोगों से बात करते हैं तो उनके कुछ शब्द हमें अच्छे लगते हैं और हम अपनी बोलचाल में उनको शुरू कर देते हैं, इसलिए ये विदेशी शब्द होते हैं और ये विदेशियों से संपर्क के कारण हमारे हिंदी में आ गए हैं और इनका प्रयोग हिंदी में होने लगा है, जैसे स्कूल, कमीज़ आदि। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 2, ख वाला। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। पहला होता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्दों का मतलब होता है जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, अर्थात जिनके शब्दों के टुकड़े अगर किए जाएं तो कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और ये जो शब्द हैं ये अपने आप में पूर्ण होते हैं, इन्हें किसी के पूर्णता की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप में पूर्ण शब्द होते हैं और किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, कार्य या गुण के लिए इनको निर्धारित कर दिया जाता है। किसी व्यक्ति के लिए निर्धारित कर दिया जाता है या किसी के गुणों के लिए उसको निर्धारित कर देते हैं या फिर किसी कार्य के लिए उनको निर्धारित कर दिया जाता है, तो ये शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे चांदी, बैल आदि शब्द आते हैं। अब आता है यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द क्या होते हैं? एक से अधिक सार्थक शब्दों का योग जो मूल शब्द के में प्रत्यय या उपसर्ग जोड़ने के बाद बन जाता है। जैसे मूल शब्द होते हैं उसमें हम उपसर्ग जोड़ते हैं तो शब्द बदल जाता है और प्रत्यय जोड़ते हैं तो भी शब्द बदल जाता है, तो ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे जल प्लस निधि, जल निधि, सेना प्लस पति, सेनापति, तो इस तरह के शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब आता है योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो वे शब्द जो यौगिक तो हैं लेकिन उसके बाद भी एक विशेष अर्थ दे रहे हैं। सुनने में, पढ़ने में यौगिक जैसे ही लगते हैं परंतु एक अलग अर्थ देते हैं, हटकर अर्थ देते हैं, तो वो कैसे शब्द कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीतांबर, पीत प्लस अंबर अर्थात पीले वस्त्र वाला। लंबोदर, लंबा प्लस उदर अर्थात बड़े पेट वाला। तो ये इस तरह के जो शब्द होते हैं जो अलग अर्थ देते हैं वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द। अब इसके बाद आता है प्रश्न नंबर ग, तत्सम एवं तद्भव शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। अब यहाँ तत्सम और तद्भव शब्द की उदाहरण सहित परिभाषा पूछी गई है, तो इसमें फिर जो पहले हम पढ़ चुके हैं उसी तरह से फिर हम इसको लिख देंगे कि तत्सम शब्द तत् प्लस सम के योग से बना है और इसका तत् का अर्थ होता है संस्कृत और सम का अर्थ होता है समान। जो संस्कृत के समान हैं और संस्कृत के समान ही अर्थ देते हैं, बिना किसी परिवर्तन के बोले जाते हैं, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि और प्रकाश। इसके बाद आते हैं तद्भव। तो तद्भव शब्द क्या कहलाते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रचलित हो गए हैं वे तद्भव के रूप कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे आग और सूरज। अब इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न नंबर घ, विकारी शब्द किसे कहते हैं? इनके प्रकार लिखिए। तो विकारी शब्द का मतलब होता है वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात उनमें बदलाव हो जाता है और वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे छात्र पुल्लिंग है और छात्रा स्त्रीलिंग है, बदलाव हो रहा है। लड़के और लड़का वचन, बदलाव हो रहा है। तो इस तरह के शब्द जहाँ जहाँ प्रयोग होते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया विशेषण शब्द।
अभिकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द, सर्वनाम शब्द और क्रिया शब्द। अब संज्ञा का बदलाव जो मैंने अभी आपको बताया, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। और इस संज्ञा का जब परिवर्तन होता है, जैसे लड़की पढ़ती है, एक वचन, क्रिया भी एक वचन प्रयोग हो रही है। और अगर हम यहाँ पर लड़कियाँ पढ़ती हैं तो यहाँ बहुवचन हो गया, क्रिया भी बहुवचन ही प्रयोग हो रही है, अर्थात बदलाव हो रहा है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा सर्वनाम शब्द, संज्ञा के विकारी सर्वनाम शब्द। अब इसके बाद आते हैं सर्वनाम वाले। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द बोले जाते हैं, जो लगाए जाते हैं, वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। और इनमें भी इसी तरह से बदलाव देखा जाता है। जैसे वह खेलता है, वे खेलते हैं। वह और वे, वह एक वचन है और वे बहुवचन है। अर्थात जब एक वचन संज्ञा है तो या सर्वनाम है तो क्रिया भी उसके साथ एक वचन ही लगेगी, और यदि बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम है तो क्रिया भी उसके साथ बहुवचन ही लगेगी। अब इसके बाद आता है विशेषण सर्वनाम शब्द। तो विशेषण वाले कौन से होते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे काला बैल, काली गाय, दोनों का लिंग परिवर्तन हो रहा है। और इसमें काले बछड़े, पुराने कपड़े, इस तरह से भी परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थात जिन जिन में बदलाव उत्पन्न हो जाता है वे विशेषण शब्द तो होते हैं लेकिन विकारी होते हैं। इसके बाद अब आता है क्रिया शब्द। तो क्रिया शब्द क्या? जिस शब्द से किसी कार्य के करने का बोध होता है वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे राहुल बाजार गया और सुमन बाजार गई, क्रिया बदल रही है तो इसलिए यहाँ पर ये भी विकारी शब्द ही होगा, क्रिया विकारी शब्द। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 9, अविकारी शब्द की परिभाषा दीजिए, कितने प्रकार के होते हैं? तो वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते अविकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक शब्द। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। जैसे तेज, धीरे धीरे, और, तथा, के लिए, के नीचे, अरे इत्यादि। तो बच्चों आपको इस पाठ का अच्छे से रिवीजन करना है। धन्यवाद।